हेलो फ्रेंड्स, टारगेट फार्म एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स ऑफ सम इनऑर्गेनिक मेडिसिनल कंपाउंड्स। कुछ इनऑर्गेनिक मेडिसिनल कंपाउंड्स है जिसका हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि आप सबको पता है, जैसे ये कॉमन नेम है तो आप इस कॉमन नेम से इंट्रोड्यूस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, ये सब आप हमेशा सुनते रहते हैं। तो बट आज का हमारा टॉपिक ये है कि ये जो मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं उसका सिनोनिम्स क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेटेड चॉक है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रेसिपिटेटेड चॉक को क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट। और स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ये देख रहे हैं तीनों कैल्शियम है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और सल्फेट। तो आपको याद करना पड़ेगा, चॉक को हम कार्बोनेट कह रहे हैं, स्लेक्ड लाइम को हम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं और जिप्सम को सल्फेट बोल रहे हैं, है ना। आप ये एस से आप क्या कर सकते हैं, सल्फेट ऐसे करके कोरिलेट कर सकते हैं, जिप्सम सल्फेट, है ना। नेक्स्ट हमारा है रोचेले सॉल्ट। रोचेले सॉल्ट को हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कहते हैं। ओके, तो आपको याद करना होगा। नेक्स्ट हमारा है डॉकिंस सॉल्यूशन। डॉकिंस सॉल्यूशन में सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। ओके, सॉल्यूशन में क्या होता है डॉकिंस सॉल्यूशन में सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है या केमिकल है ग्लेबर्स सॉल्ट। ग्लेबर सॉल्ट का कॉमन नेम क्या है? सोडियम सल्फेट। ओके, ग्लेबर सॉल्ट का सोडियम सल्फेट। तो ये 6 हमारे केमिकल्स हो गए। प्रेसिपिटेटेड चॉक को आप क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिप्सम सल्फेट। ओके, इससे क्या है? सल्फेट है। रोचेले सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं शॉर्टकट, जैसे सोडियम है तो एस, पोटेशियम का पी, है ना, या ऐसे करके आप इसको, या टी, ऐसे करके आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा बना सकते हैं अगर लंबा है नाम तो। ठीक है। आप देख रहे हैं इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट को हम मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, एक है ग्लेबर्स सॉल्ट और इप्सम सॉल्ट। तो ग्रेबल जो आपका ग्लेबर सॉल्ट है उसको हम सोडियम सल्फेट, सल्फेट सल्फेट दोनों पे है, तो ग्लेबर्स को आप सोडियम कह रहे हैं और इप्सम को आप मैग्नीशियम कह रहे हैं। आप इसे ध्यान दे सकते हैं, जैसे इप्सम में एम आ रहा है तो एम से मैग्नीशियम। ठीक है, इप्सम तो मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट केमिकल है आप देख रहे हैं वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी में सोडा वर्ड इंक्लूड है। तो सोडा में आप यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन नेम में तो सभी में सोडियम है, तो सोडा से आपको कोरिलेट करना होगा सोडियम को। ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि जैसे वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा में आप क्या यूज़ करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग में क्या है? कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा है, ओके, जो खाने का सोडा है उसमें बाई कार्बोनेट। ठीक है, और कॉस्टिक सोडा है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडा में आपको ये ध्यान देना होगा, सोडा है मीन्स आपको याद आ जाना चाहिए कि सोडियम है, और वॉशिंग है तो कार्बोनेट, बेकिंग है तो बाइकार्बोनेट, और कॉस्टिक सोडा है तो हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे इसमें आप ये कॉमन है लाफिंग गैस,
तो ये सभी को पता है, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ओके, लाफिंग गैस को। और नेक्स्ट हमारा टीयर गैस, ये दोनों गैस है ना, आपको गैस याद रखना होगा। लाफिंग गैस में आप नाइट्रोजन ऑक्साइड को आपको याद करना होगा, और टीयर गैस में आप देख रहे हैं क्लोरो बेंजिलिडिन, ओके, क्लोरो बेंजिलिडिन, मेलेनो नाइट्राइल, ओके। टीयर गैस में आप एक चीज़ याद कर सकते हैं, इसको शॉर्टकट करके आप CM कर सकते हैं, ठीक है। तो C मीन्स क्लोरो बेंजिलिडिन, और M से आपका हो जाएगा मेलेनो नाइट्राइल, ओके, टीयर गैस में। और लाफिंग गैस में नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट आप देख रहे हैं आयोडीन टिंचर, और आयोडीन टिंचर को आप क्या कह रहे हैं, कॉमन नेम इसका क्या है, वीक आयोडीन सॉल्यूशन। और लुजोल सॉल्यूशन को आप क्या कह रहे हैं, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, ओके। तो आप ये देख रहे हैं दोनों आयोडीन सॉल्यूशन है, एक वीक आयोडीन है और एक एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन है, बट दोनों पे क्या है, आयोडीन है। इसमें एक्चुअली आयोडीन का कंसंट्रेशन के कारण हम इसको वीक आयोडीन और एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन बोल रहे हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं वीक आयोडीन को हम आयोडीन टिंचर कहते हैं, जैसे कि आप जनरली देखते हैं आयोडीन टिंचर का आप यूज एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। जैसे कभी स्क्रैच आ गया या छोटा मोटा इंजरीज हो गया तो उसको आप उसमें क्या करते हैं, आयोडीन टिंचर यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा नॉकआउट ड्रॉप। नॉकआउट ड्रॉप को आप क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, क्लोरल हाइड्रेट। नेक्स्ट है हमारा चाइना क्ले और सोप क्ले। तो आप ये देख रहे हैं चाइना क्ले और सोप क्ले। तो चाइना क्ले पे हेवी कायोलिन है और सोप क्ले पे बेंटोनाइट है, ओके। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट हमारा फ्रेंच चॉक में आप देख रहे हैं टाल्क, ओके। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इनऑर्गेनिक मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं और उनके सिनोनिम्स हैं, तो इसको आपको याद करना ही होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम पे आप देखते हैं, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो या फार्मासिस्ट का हो, या कभी कभी आप CGPSC पे भी आप देख सकते हैं, व्यापम में भी यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते रहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, तो आपको इसको अच्छे से याद करना होगा, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।